हेलो 7th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या, वायुमंडल। इसके पहले हमने कल क्या पढ़ा था, पृथ्वी की गतियाँ। तो कितने प्रकार की गतियाँ होती है पृथ्वी की? 2 प्रकार की गति होती है। कौन कौन सी? घूर्णन गति अथवा दैनिक गति। और दूसरा जो परिमंडल में चक्कर लगाती है तो वो परिमंडल गति होती है ना, घूर्णन गति। और जो जिससे कि पूरे ऋतु परिवर्तन होते हैं, पूरा सूर्य की परिक्रमा करती है अंडाकार में पृथ्वी, है ना। तो पूरा जो मंडल का जो चक्कर लगाती है ना उसको, इसलिए उसको पूरा मंडल का जो चक्कर लगाती है तो क्या होती है, उससे ऋतुएं बनती हैं। और घूर्णन गति क्यों क्या है, घूर्णन गति को क्या बोलते हैं, दैनिक गति बोलते हैं। तो घूर्णन गति क्या होती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है तो उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। तो उससे क्या बनते हैं, जब वो सूर्य के सामने आती है तो दिन होता है, अब जब सूर्य के पीछे चली जाती है तब क्या होता है, रात होती है। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल। क्या पढ़ेंगे हम? वायुमंडल। तो कितने मंडल होते हैं हमारे? स्थल मंडल, वायुमंडल और थल मंडल। तो हम लोग पृथ्वी पे क्यों निवास करते हैं? क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर हमको पानी, हवा, प्रकाश इत्यादि सब मिलता है ना, इसीलिए हम सब पृथ्वी पे निवास करते हैं। तो आज हम देख लेते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर फैले आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह समुद्र तल से लगभग कितना, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल में घनत्व भी होता है जो ऊंचाई के अनुसार तेजी से क्या होता है, घटता जाता है। वायु का लगभग 97% भाग धरातल से 30 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। अब पृथ्वी से हम जो जो दूर होते जाते हैं, मतलब ऊंचाई की ओर जाते हैं, तो वैसे वायु क्या होती है, हल्की होती जाती है, विरल होती जाती है ना। अब पृथ्वी में हमको क्या क्या मिलती है, जीवनदायिनी गैस मिलती है, जीवन रक्षक गैस मिलती है। अब सूर्य के नीचे क्या कौन सी किरणें होती हैं, ओजोन परत होती है जो क्या, जिससे हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनी किरण जो सूर्य से निकलती है उससे ओजोन गैस जो है वो हमारी रक्षा करती है। तो वायुमंडल का क्या महत्व है, आज हम ये सब पढ़ेंगे। तो वायुमंडल का महत्व क्या है, यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीवनधारियों को बचाने में सहायक होती है। मतलब यह सूर्य की जो पराबैंगनी जो किरणें निकलती है ना, यदि यह सीधे हमारे सिर पड़ेगी तो हमारी स्किन क्या होगी, जल जाएगी, स्किन कैंसर हो जाएगा, पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे। तो जो ओजोन गैस है तो वो पृथ्वी के जो जीवधारी हैं उनको बचाने में सहायक होती है। अब यह जीवन हेतु अनुकूल तापमान बनाने में भी वायुमंडल क्या करता है, सहायता करता है, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या होता है, ना तो अधिक गर्म होता है और ना ही अधिक ठंडा होता है। हवा चलती रहती है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ नहीं पाता है, जिससे हम लोग आराम से यहाँ पे वायुमंडल में रह पाते हैं। वायुमंडल पृथ्वी पर ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम भी करता है। अर्थात जो जिससे हम मतलब रेडियो सुनते हैं, फ़ोन में बातें करते हैं, है ना। तो जी क्या कहते हैं ना कि हाँ टावर नहीं मिल रहा है ना। तो इससे क्या होता है, जो ध्वनि जो तरंगे होती है ना, जिससे हमारे फ़ोन चलते हैं, वाइब्रेट होते हैं, फ़ोन चलते हैं, तो वो जो ध्वनि तरंगे जो होती हैं जो वायुमंडल में होती हैं, तो उनके द्वारा ही हम रेडियो वगैरह सुन पाते हैं तो, और फ़ोन में बात कर पाते हैं। तो वायुमंडल पृथ्वी पर ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का माध्यम है। वायुयान की उड़ानें भी वायुमंडल के द्वारा ही संभवतः, वायुयान में जो उड़ानें और हवाई जहाज, एरोप्लेन जो उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, तो किसमें उड़ते हैं, वायुमंडल में उड़ते हैं ना। अब पृथ्वी पर मौसमी जो परिवर्तन होता है उससे क्या होता है, ताप का संतुलन बना रहता है। मतलब जब अचानक जैसे तेज धूप होती है, फिर बादल आ जाते हैं, बारिश होने लगती है, तो ताप का टेम्परेचर जो है ना वो कम बना रहता है, जिससे क्या होता है, वायुमंडल में क्या होता है, ताप संतुलन और वायु का जो संचार होता है यहाँ से हो जाती है, और वर्षा होती है ना, आदि वायुमंडल के कारण संभव है। जो वायुमंडल में जो वर्षा होती है, हवाएं चलने लगती हैं, तापमान कभी अधिक होता है फिर एकदम से कम हो जाता है, तो ये सब किसके द्वारा संभव है, वायुमंडल के द्वारा संभव है। हमारे जीवन को बचाने के लिए जो प्राणदायी जो गैस होती है, कौन सी होती है प्राणदायी गैस, ऑक्सीजन, जो कि हम लेते हैं, वो हमको कहाँ प्राप्त होती है, वायुमंडल में प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब गैस कहाँ मिलती है हमको, पेड़ पौधे कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो पेड़ से हमको मिलती है ऑक्सीजन, है ना।
कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये सब जो प्राणदायी और रक्षक गैसें हैं वो ओजोन गैस, ये सब कहाँ पे है? वायुमंडल में है। तो इस प्रकार ही हमने ये वायुमंडल का महत्व पढ़ लिया। एक बार वायुमंडल का ये चित्र देख लीजिए। बीच में है पृथ्वी। पृथ्वी किस आवरण से घिरी हुई है? वायुमंडल से। किससे घिरी हुई है पृथ्वी? वायुमंडल से घिरी हुई है। तो एक बार हम वायुमंडल के बारे में फिर से पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर के फैले आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह समुद्र तल से लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल में घनत्व भी होता है जो ऊंचाई के अनुसार क्या होता है? तेजी से घटता जाता है। वायु का लगभग 97% भाग धरातल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और पृथ्वी से जो जो हम दूर होते जाते हैं त्यों क्या होती है? वायु क्या होती जाती है? विरल होती जाती है। अब इसका क्या महत्व है एक बार देख लेते हैं। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है और जीवधारी को बचाने में भी ये सहायक होती है। यहाँ जीवन हेतु अनुकूल तापमान भी बनाए रखता है वायुमंडल, है ना। कभी जैसे अधिक तेज टेम्परेचर रहता है तो बादल छा जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी का धरातल अधिक गर्म और अधिक ठंडा नहीं हो पाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर ध्वनि तरंगें जो होती हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का भी माध्यम होता है, जिससे वायुयान की उड़ान भी वायुमंडल द्वारा ही संभव होती है। और पृथ्वी पर मौसमी परिवर्तन, ताप का संतुलन, वायु का संचार और वर्षा, ये सब वायुमंडल के कारण ही संभव होता है। हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए भी प्राणदायी, बचाए रखने के लिए भी प्राणदायी गैस और जीवन रक्षक जो गैस है वो किससे हमको मिलती है? वायुमंडल के द्वारा ही मिलती है। प्राणदायी गैस होती है ऑक्सीजन। प्राण हमारे जीवन जो रक्षा करती है वो होती है कौन सी गैस? ओजोन जो परत होती है उससे जो पराबैंगनी की जो किरणें उससे हमारी रक्षा करती है। तो ये जो गैसें होती हैं इनसे वायुमंडल द्वारा ही हम सुरक्षित होते हैं। तो हमारे चारों ओर का आवरण जिससे हम घिरे हुए होते हैं वो क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। और कल हमने क्या पढ़ लिया था? घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति से क्या बनते हैं? जब पृथ्वी एक ही स्थान पर चक्कर लगाती है तो घूर्णन गति से दिन और रात बनते हैं। परिक्रमण गति से क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है 365 से 1/4 दिन में, तो क्या होता है? ऋतु का परिवर्तन होता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, है ना, बसंत ऋतु, ये सब ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो कल जो हमने जो पढ़ाया था उसको कॉपी में लिख लीजिएगा, उसका चित्र बना लीजिएगा। उसके आगे हमने याद पढ़ा दिया है वायुमंडल। तो कितने मंडल होते हैं? 3 मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। ठीक है, तो आज हमने क्या देख लिया? वायुमंडल। इसका ये चित्र बना लीजिए कॉपी में वायुमंडल का, और इसका महत्व वायुमंडल क्या है इसके बारे में लिख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही।